हिंदुत्व तासुब दुनिया के लिए खतरा, सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए। क्यों, कैसे? वहाँ एक साबिक फौजी मेजर गौरव आर्या जो अब वहाँ पे टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरान जंग कितनी गंदी गाली दी। अब आप देखें कि ये एक उनका दोस्त मुल्क है, ईरान हमेशा से दोस्त रहा है उनका, और इसके बावजूद कि पाकिस्तान का हमसाया है, लेकिन ये इनकी इज़्ज़त करते हैं अपने दोस्तों की भी, और जो इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। और देखें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को धमकी दे चुके हैं कि गोली मार दूंगा सबको मैं यहाँ पे, वो चीन के बारे में और उनके बारे में, चीन की कौमियत के बारे में उनके अंदर कितना तासुब है। छोटी आंख वाले गणेश जी, अब ये तंज करना, इस तरह मजाक उड़ाना किसी पूरी कौम का उनकी अपीयरेंस की बुनियाद पे, तो ये जो एक हिंदुत्व का नज़रिया है कि वो सबसे अच्छी रेस है, यही हम देखते हैं कि इजराइल के अंदर भी है और यही हिटलर के अंदर भी था। तो डॉक्टर आदिल साहब, आपने सुना कुछ और हमने देखा है कि ट्रंप साहब ने फरमाया कि वो पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरत कर रहे हैं ट्रेड पे, इंडिया वाले भी आ रहे हैं, तो अगर ये ट्रेड करेंगे तो ठीक है, जंग करेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि खित्ते में इंडिया ने और इंडिया की लीडरशिप ने, सिविल मिलिट्री दोनों ने एक जंगजुआना माहौल पैदा किया हुआ है, और वो कहते हैं कि वक्फा आया है ऑपरेशन सिंदूर में, जंग ख़त्म नहीं हुई और न्यू नॉर्म है ये अब। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये हिंदुत्व जो तासुब है, इससे कैसे फाइट किया जाए, कैसे इसको काउंटर किया जाए, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी? बहुत शुक्रिया अफसर साहब। देखिए, एक तो जैसे वाज़ेह है आपकी गुफ्तगू से भी और जो आपने क्लिप भी दिखाए कि ये मसाइल हल नहीं हुए सीज़ फायर से, ये जंग जारी है। मुझे याद है जिस वक्त सीज़ फायर की बात हो रही थी तो आपसे ही बात होते हुए मैंने ये जिक्र किया था कि ये पॉज है, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। सो पहली चीज़ तो ये है कि हमें चौकन्ना रहना होगा और हमें अपने अहदाफ पे चौकन्ना रहना होगा। जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया तासुब, इस वक्त जो है, जो इंडिया के तासुब के ख़िलाफ़ सबसे बेहतरीन केस बनाया जा रहा है, वो खुद भारत बना रहा है। वो खुद उन बयानात से, उन टेलीविज़न क्लिप से, आप बहुत से और क्लिप हैं कि वो चाइनीज़ मेहमान को किसी प्रोग्राम में बुला के जो है वो जलील करते हैं और वो वापस रिटेलिएट करता है। तो इन अ वे जो एक तरह से गुडविल थी भारत की, और बड़ी बड़ी तगड़ी गुडविल थी गांधी के नाम पे, उसको डिस्ट्रॉय करने में जो सबसे एक्टिव प्लेयर है वो भारत खुद है। तो क्या करना चाहिए? गिव देम रोप टू हैंग देमसेल्व्स, उन्हें करने दे। पाकिस्तान का जो केस है वो पाकिस्तान का केस होना चाहिए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि ये वो वक्त है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया पे जाहिर करें कि हम वो नहीं हैं जो भारत है, कि हम उस ठीक लेवल है। पे नहीं तो जाते जो भारत है। अब तक जो था, एक तरह से भारत का अपर हैंड ये था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान के इमेज के अगेंस्ट एक एग्रेसिव पोस्चर लेके उस इमेज को तबाह करता था। इस वक्त पाकिस्तान के पास अच्छा, एक आपने अपॉर्चुनिटी है उस इमेज को रीबिल्ड करने की अपने एक्शन से, जैसे हमने पिछले महीने भी, इस महीने भी किया। ठीक है, ठीक है। एक्शन में आप एक तो सजेस्ट कीजिएगा क्या क्या है, और दूसरा मैंने ये पूछना था, आपने कहा कि गिव देम रोप लॉन्ग इनफ, ठीक है, मान ली बात, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। रोप तो उनके पास बहुत लंबी है, लेकिन उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते या हम दुनिया को दिखा नहीं पाते। जैसे उन्होंने अमेरिका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की, कनाडा में की, पाकिस्तान में की, ये चीज़ें पाकिस्तान का जो वफ्द जा रहे हैं बाहर, उनको ये चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी चाहिए कि इंडिया का तो ये रिकॉर्ड है खुद अपना हुकूमत की तरफ से कि पूरे ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अमेरिका में FBI इसकी इन्वेस्टिगेशन करती रही है, कनाडा ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, और वो सिखों के ख़िलाफ़ है, जो कि हिंदुत्व का नज़रिया यही है कि सिर्फ अपर क्लास हिंदू हैं वो सबसे बेहतर नस्ल है। तो ये चीज़ें कैसे करे पाकिस्तान, क्या एक्शन ले? देखिए, मेरी इसमें कॉन्ट्रेजेंसी व्यू है, शायद इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया को ये पता है और इसका जिक्र भी आएगा और हमारी गुफ्तगू में पता जिक्र है। आ जाए तो आना चाहिए भी है। लेकिन इसको महवर नहीं होना चाहिए। महवर ये होना चाहिए कि यार, वी आर नॉट व्हाट दे आर। अच्छा। देखा ना आपने, अगर किसी की ठीक। तासुब को ठीक। हाईलाइट करना है तो एक तरीका ये है कि उसके तासुब की कहानियां सुनाए। दूसरा तरीका ये है कि यू डेमोन्स्ट्रेट कि हम कितने मुख्तलिफ हैं। राइट, एंड इस ठीक है, वक्त तो ये पाकिस्तान हम के लिए कितने मेरे ख्याल मुख्तलिफ में है, वो ये कैसे दूसरा तरीका। डेमोन्स्ट्रेट किया जाए? क्योंकि हमें तो पेंट तो पूरा किया गया है ना। जी, एक जो हमें पेंट किया जा रहा है उसकी एक तो पहले, सबसे पहले उसको डिफाई किया जाए, उसे डिनाई किया जाए। ये जो कनाडा में हुआ, जो ठीक अमेरिका है। में हुआ,
इसको यकीनन आप स्प्रिंकल करें उस गुफ्तगू में, लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज कि उसको महवर हमें हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना, हमें पाकिस्तान सेंट्रिक होना है। पाकिस्तान सेंट्रिक होने का मतलब क्या है कि ठीक अगर ठीक। हमने इंडिया की बात करनी है तो आर आर्गुमेंट है कि यार भारत को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम अब भारत को ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यके बाद दीगरे बिला सबब बिला सबूत वो एक एग्रेसिव पॉस्चर लेता है, और वो ये जो तासुब है ना सिर्फ अपने मुल्क में, अब खित्ते में फैला रहा है। सो अगेन व्हाट दैट आर्गुमेंट डज इज इट सेज कि हमारे खदशात क्या हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, और हम कर सकते हैं, कि हम टेरर के विक्टिम हैं। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा केस है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। जो वो सारी दुनिया में इस पर फिर के जो कह रहा है, अगर आप गौर से सुने, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज इक्वल टू टेरर। दैट इज द केस वी हैव टू डिनाई एंड से कि यार ये देखो, ना सिर्फ हम विक्टिम हैं, ये वो लिस्ट है जो हमारे यहाँ हुई, और ये वो लिस्ट है जो हमने किया। ये वो केसेस हैं जो कोर्ट में गए, ठीक। जिन लोगों को जेल हुई। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने खत्म किया। ये वो जगहें हैं जिनको हमने ठीक है। तबाह किया। ये वो एक्शंस हैं। सो अगेन आपको अगर याद हो, मेरा जो मॉडल है ना, कि अगर आपको जो ये जो जंग थी उसके दरमियान जो इंडिया की ब्रीफिंग होती थी और पाकिस्तान की, उसमें फर्क ये था कि पाकिस्तान की ब्रीफिंग बड़ी फैक्ट बेस्ड, बड़ी फोरेंसिक, बड़ी एविडेंस बेस्ड होती थी। आई थिंक दैट इज द केस वी नीड टू ठीक। मेक, क्योंकि अभी भी हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ब्रांड तगड़ी है, पाकिस्तान की निस्बतन कमजोर है। सो आर आर फोकस हैज टू बी कि हमें अपनी ब्रांड को मजबूत करना है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग कि यार आओ देखो, आपको अगर यकीन नहीं है तो प्लीज कम एंड हैव अ लुक कि वी आर ए नॉट व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, एंड बी हम उस तासुब ज़दा नहीं है जिसपे उस वबा की में मुब्तला नहीं है तासुब की जिसमें भारत है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि इंडिया का ब्रांड अभी भी मजबूत है, वो तो है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ अभी पिछले एक महीने के अंदर अंदर इंडिया के मौक़िफ़ को बहुत ममालिक ने उसका साथ नहीं दिया, तो जिससे ज़ाहिर है कि इंडिया को एक ज़ख्म भी पहुंची है। तो ये कितनी हमारे लिए बेहतर एक अलामत है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगेन आई रिपीट, जो हमने पहले भी बात की कि इंडिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो जो दुश्मन है वो भारत खुद है, और उनके एक्शंस हैं, उनका मीडिया है, उनकी ये गुफ्तगू है, उनका ये तासुब है। क्योंकि दुनिया अगर खामोश भी रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रही होती, ऐसा नहीं है कि वो भूल गई है कि कनाडा में ठीक। क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वो भूल गई है कि ठीक। ये सारी चीजें क्या है। सो दे अंडरस्टैंड, और हमने क्लियरली देखा मई के शुरू में कि दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया। अब दैट डजंट मीन कि दुनिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, कुछ हमारे दोस्तों ने दिया। नाउ इज द टाइम टू बिल्ड जी। ऑन दैट। और उससे मेरी मुराद ये है, जो मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कि देखिए अभी भी भारत जो है ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ा मुल्क है। सो जो गुफ्तगू ठीक जो है। आपने शुरू में जिक्र किया, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो ट्रेड की बात करना चाहूँ, ट्रंप का फोकस सर्टनली ट्रेड पे। सो वी हैव टू बी क्लियर टू आल्सो ऑफर समथिंग, कि यार ये ट्रेड है जो हम कर सकते हैं, ये तरीका है जिससे हम आपके साथ ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। देखिए भारत की जो पावर है ठीक है। वो हिस्टोरिकली उनके इमेज से आती थी, गांधी शादी से आती थी। इस वक्त जो उनकी पावर आती है वो उनकी इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक क्लाउड से आती है, कि 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, राइट। दैट इज द पावर दे वर यूज। वो ट्रेड को अगर ठीक है। वेपनाइज कर, अच्छा। तो हमें ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी है, कि यार हम भी जो है 250 क्वार्टर बिलियन लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, दिस इज अ मेजर मार्केट, हियर इज हाँ व्हाट बिल्कुल वी ऐसा कैन है। डू, राइट। हमें ठीक। हमें अगेन आखिर में बिल्कुल मुझे सिर्फ ये फोरेंसिकली बता ये दें। कहना है कि हम इस तरह आपकी मदद कर सकते हैं ट्रेड में। ठीक, अब हम हैं अमेरिका को ये कहना है। अमेरिका को ना सिर्फ अमेरिका को, बाकियों को देखें। इस वक्त जो दुनिया जो घूम रही है, उसमें पता नहीं अमेरिका कब तक है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। ट्रंप साहब के जो हरकतें हैं उनका ठीक। क्या नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, ये इसका तो फैसला इसमें वक्त ठीक है, आएगा। तो सो वी हैव टू इस जो हेज आप आवर अभी बेट्स, आपने यूरोप आखिर के में बात साथ भी की हमें है, करना है, चीन इस के साथ सूरत भी हाल में करना कि है, हमारे रशिया लिए के साथ ज़्यादा भी अहम करना नहीं है कि चीन के साथ हम चीन के साथ अपनी तजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करें और अपनी इकानमी को बेहतर करें, फोकस करें। है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ इस नुआंस के साथ, ना सिर्फ चीन के साथ, हर एक के साथ। ये वक्त नहीं हर है एक कि के आप साथ। टीमें, ठीक है। ठीक। मैं इसकी साइड ठीक। पे हूं या उसकी साइड पे हूं। इसमें एक खतरा भी है। ओके देखिए ओके भारत आपके ओके। खिलाफ क्या आर्गुमेंट इस्तेमाल करेगा, भारत भी जाएगा ना, सिर्फ हम तो नहीं जाके बात करेंगे। हाँ भारत बिल्कुल कहेगा, सही भारत है। जो ऑलरेडी आप उनकी गुफ्तगू से है कि यार ये तो ये ना वेसल स्टेट है चीन के,
और चीन क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन होता है, राइट? दैट इज व्हाट भारत इज गोइंग टू ट्राई टू से। नाउ यू हैव टू आर्ग्यू कि बहुत नहीं शुक्रिया यार, डॉक्टर हम जो आदिल। हैं हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते। हम अफ्रीका के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूरोप के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम चीन के साथ भी करना चाहते हैं, तुर्की के साथ भी करना चाहते हैं, अमेरिका हमारा पुराना पार्टनर है ठीक। उसके साथ भी करना चाहते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरा वो माय माय आर्गुमेंट हैज बीन कि ये वक्त जो है नीवे नीवे रहने का है। जब दुनिया में ये तगय्युर आ ठीक रहा है। होता है ठीक। पावर्स में, तो आप साइड नहीं पुकते छोटे प्लेयरों के, आप ठीक। यूजफुल होते ठीक हैं है। हर अच्छा प्लेयर आपने के लिए, ताकि जहां भी जिस करवट भी दुनिया बैठे, यू आर सीन एज ए यूजफुल प्लेयर। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का, और नीवी नीवी रह के आपने जो कहा है लाहौरी स्टाइल में, वो बिल्कुल सही पॉलिसी है पाकिस्तान की। और ऐसी होना चाहिए, इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सेंट्रिक तमाम हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, भारतीय हुकूमत तनकीद की जद में क्यों। और वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का। और पप्पू को इंडिया में गालियां क्यों पड़ रही हैं, मोदी की डिप्लोमेसी। पप्पू है मोदी भी इंडिया का, और बहुत हिंदुत्व के नज़रिए को उसने प्रमोट किया। उसके साथ अमित शाह, उसके साथ अजीत डोवल और उसके साथ राजनाथ सिंह। इनकी जितनी भी मिलिट्री डिप्लोमेसी थी या इनकी जितनी भी फॉरेन डिप्लोमेसी थी, उसके ऊपर सख्त तनकीद हो रही है। और यहाँ तक कि क्वाड एक ऐसा एक 4 ममालिक का इत्तेहाद था जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, और उसमें की फिगर था इंडिया कि वो चीन के मुखालिफ इन तमाम ममालिक की मदद करेगा। लेकिन इस जंग के बाद, पाक भारत जो जंग हुई है, इसके बाद तीनों ममालिक का इंडिया पे एतमाद ख़त्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डायरेक्टली अमेरिका के साथ और चीन के साथ अपने ट्रेड ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। तो प्रैक्टिकली क्वाड जो है वो मर चुका है। और इसी वजह से इंडिया में मोदी के ख़िलाफ़ और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त तनकीद जारी है। और उसकी वजह यह भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया में इन 4 ममालिक के अलावा किसी और ममालिक ने भी भारत के मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया। और कुछ सालों से मोदी ये दावा कर रहे थे कि वह साउथ ग्लोबल के लीडर और आवाज़ हैं, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि इंडिया में उनकी स्टोरी नहीं बिक रही। और एक जो बहुत बड़ी तनकीद मोदी पे हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जिस वक्त तमाम दुनिया का दौरा कर रहे हैं, उन ममालिक का शुक्रिया दोस्त ममालिक का जाके अदा कर रहे हैं जिन्होंने इस जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। इंडिया का पप्पू मोदी वो वहीं पे सियासी जलसों से खिताब कर रहा है। उसको अपनी सियासत की फ़िक्र है, उसको रियासती इंतखाबात जीतने की फ़िक्र है। वो पहलगाम में उन मरने वाले लोगों के घरों पे नहीं गया, बल्कि वो वापस सऊदी अरब के दौरे को शॉर्टकट करके वापस आया, तो वो सीधा बिहार में एक सियासी जलसे से खिताब करने गया। तो ये कांग्रेस जो है वो भी सख्त तनकीद कर रही है, और उसके अलावा दूसरी सियासी जमातें भी बहुत सख्त तनकीद कर रही हैं। और अब तो भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। वहाँ की एयरफोर्स, वहाँ की फ़ौज ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए और उनकी एयरफोर्स की हालत बहुत। तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया के अवाम को चाहिए कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को समझाएं, वरना उसे फारिग करके कोई बेहतर वज़ीर-ए-आज़म लेके आएँ जो दूसरों को धमकियां ना दे और इंडिया की इस तरह बदनामी ना करे पूरी दुनिया में